गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों, आपका गुरलाल अगेन मेरे प्राइम अमेरिका चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत प्यार मिल रहा है आप लोगों की तरफ से। आज मैं नई वीडियो लेके फिर हाजिर हूँ आपके लिए। हमारा जो प्राइम अमेरिका चैनल है इसको कृपया आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और जो हमारा गेम एक्स जोन चैनल है उसको भी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आज हम जो आज के नए मुद्दे हैं उनको लेके बात करेंगे। जैसे मैं बोल ही रहा हूँ कि सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि कोरोना वायरस, अगर आप ज़रूरी नहीं है तो घर से मत निकलें, अपना पूरा ख्याल रखें। ये कोई बीमारी नहीं, एक वायरस है जो आपका इम्यून सिस्टम को वीक करता है और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा के रखें और अगर ज़रूरी नहीं तो घर से मत निकलें। तो चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज 24 सितंबर है, 24 सितंबर 2020। पिछले 24 घंटों में हमारे राजस्थान में कितने केस आए हैं? 1981 नए केस आए हैं और 15 जो है वो डेथ्स हुई हैं पिछले 24 घंटों में हमारे राजस्थान में। अब की बार शहर बदल गया है। अब सबसे ज़्यादा केस जोधपुर सिटी में है, जिसे हम सूर्य नगरी कहते हैं। सबसे ज़्यादा केस जो है वो जोधपुर सिटी में आए हैं और रिकवरी। अब चलते हैं पूरे इंडिया की तरफ। इंडिया में काफ़ी गिरावट आई है केसेस में, भगवान करे ऐसा ही हो। पिछले 24 घंटों में जो केस आए हैं इंडिया में वो आए हैं 82,214, 82,214, 82,214 केस आए हैं और रिकवरी हुई है 77,488 की रिकवरी हुई है। और अगर इसका टोटल करें पूरी इंडिया का तो टोटल जो केस हो गए हैं दोस्तों वो 58 लाख के ऊपर, 58 लाख के ऊपर हो गए हैं ये केस। सो अपना बहुत ख्याल रखें। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की एक बड़ी खबर है जो राजस्थान हाई कोर्ट ने दिया, अभी एक डिसीजन दिया उन्होंने कि अगर कोई लड़की शादी करके राजस्थान से बाहर से राजस्थान में आती है उसको जो है पंचायत इलेक्शन में जाति प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा और सरकारी नौकरी में जो है वो आरक्षण नहीं दिया जाएगा, क्योंकि लोकल जो लेडीज़ हैं, लोकल जो वहाँ की राजस्थान की लेडीज़ हैं जो वहाँ पर जन्म हुआ उनका, अगर वो वहाँ रहती हैं पहले उनको दिया जाएगा। सो अगेन आज का ये राजस्थान हाई कोर्ट का ये डिसीज़न आया कि अगर कोई लड़की शादी करके राजस्थान से बाहर से आती है और वो अगर क्वालिफाई करती है फिर भी उसको आरक्षण में नहीं दिया जाएगा, ना ही तो उसको कोई टिकट पंचायत इलेक्शन में और ना ही गवर्नमेंट सर्विस में उनको नहीं दी जाएगी। लोकल लेडीज़ को के लिए आरक्षित कर दिया गया है। दूसरी बात करते हैं दोस्तों की जो बड़ी न्यूज़ है नॉर्थर्न रेलवे की तरफ से। जयपुर से अगर आप दीपावली के टाइम अपने घर जाना चाहते हैं, चाहे वो बिहार जाना है, झारखंड जाना है, कहीं भी जाना है, बहुत ही कम ट्रेन्स जयपुर से ऑपरेट कर रही हैं अभी। जैसे पूरी 40 से 50 ट्रेनें एक हफ्ते में जाती थी जयपुर से बिहार, झारखंड और साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया की तरफ से, अब सिर्फ 2 और 3 जा रही हैं। तो नॉर्थर्न रेलवे ने ये कहा कि अगर आपको दीपावली पे जाना है तो आप मेक श्योर की बुकिंग अब से शुरू कर दें ताकि आपको टिकट मिल सके, क्योंकि ट्रेन्स की जो टोटल काउंटिंग टोटल संख्या है वो बहुत कम है ड्यू टू दिस कोविड-19। तो अगर आपको दीपावली पे अपने घर जाना है तो अपनी टिकट का अभी से जो है वो शुरू कर दें आप अपनी टिकट देखने के लिए, ताकि आपको उस वक्त कोई परेशानी ना हो। और तीसरी बात करते हैं अगेन, जैसे मैंने पहले कहा है कि जोधपुर, जिसे हम सूर्य नगरी कहते हैं, सबसे ज़्यादा केस हैं पिछले 24 घंटों में वहाँ पे राजस्थान में। और जो जोधपुर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उन्होंने अभी ऑर्डर निकाला है कि हर सैटरडे संडे पूरे वीकेंड में शनिवार एतवार को कंप्लीट तौर पर लॉकडाउन रहेगा जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में। जोधपुर सिटी में भी नहीं, पूरे डिस्ट्रिक्ट में 24 घंटे सैटरडे और संडे को कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। और ये इसलिए करें क्योंकि सबसे ज़्यादा केस अब वहाँ पे निकल रहे हैं जयपुर के बाद। तो अभी तक दोस्तों 23,600 के करीब टोटल केस जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में आ चुके हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम दूसरी खबरों की तरफ। हमारे मध्य प्रदेश के जो होम मिनिस्टर हैं नरोत्तम मिश्रा जी,
कुछ दिन पहले उन्होंने काफ़ी प्रोग्राम अटेंड किए और लोगों ने उन्हें कहा कि मास्क पहना कीजिए, उन्होंने मना कर दिया, लेकिन अब उन्होंने माफ़ी मांगी है, मास्क पहनने भी लग गए हैं। गुड न्यूज़, हेड्स ऑफ टू यू सर, आपने अच्छा किया। अगेन मध्य प्रदेश के जो होम मिनिस्टर थे नरोत्तम मिश्रा जी, आज वो उनकी जो झलक दिखी है एक टीवी चैनल पे, उन्होंने मास्क पहना हुआ था और वो माफ़ी भी मांग रहे थे। अगेन गुड न्यूज़। अब बात करते हैं दोस्तों, भारत बायोटेक और ICMR मिलके, भारत बायोटेक जो हमारी हैदराबाद तेलंगाना में है और ICMR जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च मिलकर के एक जो वैक्सीन कोरोना वायरस की निकाल रही थी, सर्च, उनका तीसरा ट्रायल शुरू हो गया है। उनका तीसरा ट्रायल जो है वो शुरू हो गया है, वो काफ़ी हद तक जो सफल भी हो रहे हैं। और जो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि जो इंडियन ड्रग्स रेगुलेटरी कमेटी है, ड्रग्स रेगुलेटरी कमेटी इंडिया में उन्होंने ये कहा है कि अगर ये जो भारत बायोटेक और ICMR का जो कंबाइन प्रोजेक्ट है जो वैक्सीन बनाने का, उन्होंने दवाई का नाम भी कोवैक्सीन रखा है, जो ये प्रोजेक्ट है, अगर ये 50% सफल होता है, अगर ये 50% भी काम करता है, तो हम इसे सर्टिफिकेट देंगे कि ये बाज़ार में आ सके। सो ये अगर 50% सफल होता है तो ये जो कोवैक्सीन नाम की दवाई है ICMR और भारत बायोटेक मिलके बना रहे हैं, अगर ये 50% सही होता है तो ये बाज़ार में आ जाएगी। तो होपफुली ये सब ठीक हो जाए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इंडिया में एक जो OTT प्लेटफॉर्म है, गवर्नमेंट की तरफ से फाउंड किया गया है, वो सोशल मीडिया पर जो नज़र रखने के लिए, क्योंकि कोई फेक पोस्ट्स जो डल जाती हैं जिससे दंगा होने का जो डर रहता है या किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ कोई गलत डाल देता है, तो इस चीज़ के लिए जो OTT रखा है उन्होंने, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म, उन्होंने आज एक स्टेटमेंट जारी की है कि हम ये जो फेसबुक है, व्हाट्सएप है और जूम, ये तीनों पर अभी कोई रोक नहीं लगेगी। बाकी इंस्टा पर और जो और प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब चैनल जैसे होते हैं, ये इन पर अगर किसी ने, इन पर ये जो ITT प्लेटफॉर्म है, जो OTT ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म जो कमीशन बना है, वो जो कमेटी बनी है, कमीशन एक कमेटी बनी है, वो पूरा ख्याल रखेगी। अगर किसी ने कोई गलत फेक न्यूज़ की तो उस पर रोक लगेगी। और इससे उन्होंने इसको वांछित किया अभी फेसबुक, व्हाट्सएप और जूम को। सो ये तीन अभी उनके दायरे में नहीं आती हैं। ये आज उनका इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ये पास किया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे जो ये खेतीबाड़ी ऑर्डिनेंस है, मैंने कल बताया कि इनका नुकसान क्या होगा और ये कैसे सही भी हो सकते हैं अगर ये 2-3 चीज़ें जो मैंने कल बताई थी कि अगर ये गवर्नमेंट इसमें अमेंड कर लेती है, गवर्नमेंट इसमें सुधार लाती है, राइटिंग में लिख देती है 2-3 चीज़ें, तो ये बहुत काम के भी हो सकते हैं। अब जो कमेंट्स आ रहे थे कि जो NDA का गठजोड़ है उसमें सबसे पुराने साथी थे श्रोमणी अकाली दल, बठिंडा से जो हरसिमरत कौर बादल जी थे, वो यूनियन मिनिस्टर थे, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। अब इस्तीफ़ा उन्होंने अपनी राजनीति बचाए रखने के लिए दिया है या वाकई किसानों के साथ है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन उसका जो प्रेशर है, उस चीज़ का जो प्रेशर है वो हरियाणा के डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला पर पड़ा है, क्योंकि वो भी गठजोड़ में उनकी जो JJP पार्टी है, जननायक जनता पार्टी, उनकी 10 सीटें आई थी और BJP की सरकार जो बनाई है उन्होंने गठजोड़ में हरियाणा में, उसका प्रेशर जो अब हरियाणा के किसानों की तरफ से या पंजाब पूरे किसानों की तरफ से कि या तो दुष्यंत को भी इस्तीफ़ा दे देना चाहिए और गठजोड़ से बाहर आ जाना चाहिए। अगर ये होता है तो हरियाणा गवर्नमेंट शायद मिनोरिटी में आ जाएगी और गवर्नमेंट के गिरने का डर है। लेकिन मैं कहीं पढ़ रहा था, दुष्यंत ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया सबको कि मैं वेट करूंगा, अगर ये लागू होने के बाद MSP नहीं मिलती है, जो मिनिमम स्टैंडर्ड प्राइस है, अगर ये नहीं मिलती है ये लागू होने के बाद, ये जो नए एक्ट आए हैं, तो मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा। अब
क्या होता है क्या नहीं होता ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ये न्यूज़ थी आज, जो प्रेशर है दुष्यंत के ऊपर था उसने बड़ी क्लैरिफिकेशन दी है। ओके दोस्तों, अब हमारा जो सेगमेंट है इतिहास के पन्ने। आज की तारीख में इतिहास में क्या हुआ था। 24 सितंबर 2009 को नासा ने ये पूरी तरह क्लियर कर दिया था कि उनको पता लग गया था कि चंद्रमा पर जो वाटर है, मून पर वाटर है, चांद पर जो है पानी है। ये उन्होंने 24 सितंबर 2009 को अनाउंस किया था। और दूसरी घटना हुई थी हमारे 24 सितंबर 1688 को। 24 सितंबर 1688 को फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ वॉर डिक्लेयर की थी। और तीसरी इतिहास के पन्नों में होता है 24 सितंबर 1789 को। 24 सितंबर 1789 को यूएसए में अटॉर्नी जनरल का ऑफिस एग्जिस्टेंस में आया था। यूएस में अटॉर्नी जनरल का जो ऑफिस है 24 सितंबर 1789 में अटॉर्नी जनरल का ऑफिस एग्जिस्टेंस में आया था। और उसके बाद आया था दोस्तों यहाँ 24 सितंबर 1861 में हमारी फ्रीडम फाइटर थी भीखाजी कामा, उनका जन्म हुआ था 24 सितंबर 1861 में। और 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो में एग्रीमेंट हुआ था। ये पुणे की यरवदा जेल की बात है, जब वो इकट्ठे थे कि अगर हमें मिलती है आज़ादी तो हम हर विधानसभा में दलितों के लिए सीट्स का जो रिजर्वेशन रखेंगे। ये बात हुई थी 24 सितंबर 1932 को। और जो हमारे हीरो हैं क्रिकेट वर्ल्ड के 24 सितंबर 1950 को महेंद्र अमरनाथ जी का आज जन्मदिन भी है। भगवान उन्हें लंबी उम्र दे। 1983 में उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया था जब 1983 में पहला वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता था कपिल देव की कैप्टनसी में। दोस्तों, अब मैं एंड करूंगा वीडियो का पॉजिटिव नोट पर। झारखंड में एक डिस्ट्रिक्ट है पलाऊ डिस्ट्रिक्ट में हरिहर गांव है। वहाँ के दीपक कुमार जो कि जॉब करते थे, लेकिन उन्होंने एक जज्बा था कि मैं खेती करूं और किसी अच्छे फ्रूट की, क्योंकि उनको सबसे पहले स्ट्रॉबेरी कहीं दिखने को मिली शायद हरियाणा में उनको, फिर वो अपने गांव गए। सो मैं बात कर रहा दीपक कुमार की। तो आज वो अपने गांव जो हरिहर गांव है पलाऊ डिस्ट्रिक्ट झारखंड में, वो स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं और 40 लाख का टर्नओवर है उनका पर मंथ का। आगे क्या होता है वो मेहनत पर लगे हुए हैं। अगर वो सोच लेते कि यार मैं नहीं करना कुछ भी तो चलता रहता। और अभी दूसरी बात है गीता सिंह जो मेरठ की रहने वाली थी, उनके पापा गवर्नमेंट जॉब में थे। उनके घर के सामने जो इंडियन ऑयल का बहुत बड़ा ऑफिस था, वो सोचा करती कि कभी मेरे पास भी वैसा ऑफिस होगा। तो उन्होंने पढ़ाई की, फिर दिल्ली में आके उन्होंने जॉब शुरू की। लेकिन बाद में उनको ये अंदर से था कि मेरे भी ऑफिसेस हों, मैं भी अपने एक मुकाम पे पहुंचूं। तो उन्होंने पब्लिक रिलेशंस में काम करना शुरू किया पार्ट टाइम। फिर उन्होंने एक कंपनी बनाई। आज उनके पास करीब 8 से ज़्यादा ऑफिसेज हैं और अच्छी कमाई कर रहे हैं। तो अपनी मेहनत करते रहना चाहिए और बाकी भगवान पे छोड़ देना चाहिए। और मैं आपको आज की वीडियो यहीं एंड करूंगा पॉजिटिव नोट पर। अपना बहुत ख्याल रखें। हमारा प्राइम अमेरिका सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और हम हर वीडियो का लिंक जो है हमारे प्राइम अमेरिका के फेसबुक पेज पर भी डाल देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें टाइम देने के लिए, देखने के लिए। आपके कमेंट्स की वेट रहती है। और तब तक के लिए आप सब अपना पूरा ख्याल रखें। मेरी गुरलाल और पूरे टीम प्राइम अमेरिका की पूरी टीम की तरफ से आपको गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, शब बखैर।